दा मां बन जाए जिस्म तेरा, मां बन जाए जिस्म तेरा उस हरि के मंदिर दा, मां बन जाए जिस्म तेरा उस हर के मंदिर दा। छड रौला निंदक दा सब बंदे रब दे ने, बंदे रब दे ने। जो कतरा वख होया, जो कतरा वख होया शासक नाम समुंदर दा, जो कतरा वख होया शासक नाम समुंदर दा। साधक गल आम नहीं, ए चिंता नशियां लई साधक गल आम नहीं। ए इश्क है खलकत लई, ए इश्क है खलकत लई साडे खसम पतंदर दा, ए इश्क है खलकत लई साडे खसम पतंदर दा, ए इश्क है खलकत लई साडे यार पतंदर दा, ए इश्क है खलकत लई साडे खसम पतंदर दा, ए इश्क है खलकत लई साडे यार पतंदर दा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी नवीन, ऋषभ और सुधीर जी गाजियाबाद से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद भाई राजेश जी इंसान भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हेलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनी सागा मा मगा सानी नी दसा कपड़े दे विच कपड़े दे विच है लुकिया
राह में जब कोई दुश्वार मुकाम आता है, जाने क्यों लब पे मेरे आपका नाम आता है। ये तसर्रुफ फकत एक बात पर नहीं मौकूफ, जिससे नस्बत हो वो हर हाल में काम आता है। फकीरों से दोस्ती कर लो, गुण सिखा देंगे बादशाही के। इन फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने कहाँ इनको हवाले जाए। तू माने या ना, तू माने या ना, माने दिलदारा। असां ते तैनू रब मणिया, तू माने या ना माने दिलदारा। असां ते तैनू रब मणिया, तू माने या दस होर केड़ा रब दा दवारा। असां ते तैनू रब मणिया, तू माने या ना माने दिलदारा। अपने तन की खाक उड़ाई, सब ये इश्क की मंजिल पाई। अपने तन की खाक उड़ाई, तब ये इश्क की मंजिल पाई। मेरी सांसों का बोले तारा असां ते तैनू रब मणिया, तू माने या ना माने दिलदारा। असां ते तैनू रब मणिया, तू माने या ना माने दिलदारा। असां ते तैनू रब मणिया। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना है, तुझ बिन जीना भी क्या जीना। तुझ बिन जीना भी क्या जीना। तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना। तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना। तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना। तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना। तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना। तुझ बिन जीना भी क्या जीना। तेरी चौखट मेरा मदीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना। तेरी चौखट मेरा मदीना।
कहीं और ना सजदा गवारा असां ते तैनू रब मनिया कहीं और ना सजदा गवारा असां ते तैनू रब मनिया कहीं और ना सजदा गवारा असां ते तैनू रब मनिया हंसते हंसते हर गम सहना, हंसते हंसते हर गम सहना मुझे अपने हुस्न का आईना बना लो मुझे अपने हुस्न का आईना बना लो मेरे अल्फाजों को अपने श्रृंगार का गहना बना लो हंसते हंसते हर गम सहना हंसते हंसते हर गम सहना राजी तेरी रज़ा में रहना, राजी तेरी रज़ा में रहना तूने मुझको सिखाया है यारा आसाते तैनू रब मनिया, तूने मुझको सिखाया है यारा आसाते तैनू रब मनिया तू माने या ना माने दिलदारा आसाते तैनू रब मनिया दस होर केड़ा रब दा दवारा, दस होर केड़ा रब दा दवारा असां ते तैनू रब मनिया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते रब मनिया तू माने या ना माने दिलदारा आसाते तैनू रब दिलदारा असां ते तैनू रब मनिया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मनिया असां ते तैनू रब मनिया असां ते तैनू रब मनिया धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई राजेश जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। जो बहने भाई खड़े हैं सभी प्रेम पूर्वक अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और जो पूज्य गुरु जी के YouTube चैनल सेंट MS जी से जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस चैनल को फॉलो नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें लाइक करें और शेयर भी इस लिंक को आगे के आगे करते रहें ताकि और भी ज़्यादा साथ संगति से जुड़ सके ऑनलाइन गुरुकुल के साथ सत्संग के साथ। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हर श्वास में ध्यान ना वक्त गवा जो चला गया समय फिर ना हाथ आएगा हर श्वास में ध्यान ना वक्त गवा जो चला गया समय फिर न हाथ आएगा हर श्वास में ध्यान तेरा कीमती जाए न
नाम से जो खाली किसी काम ना आए, किसी काम ना आए। जिस आवास से भी है नाम खुद आए, उस आवास की है कीमत बढ़ जाए हर श्वास में ध्यान। काम जिस आया उस गया भूल है, हीरे अनमोल को मिलाया धूल है, मिलाया धूल है। सदियों के पीछे ये खिला फूल है, नाम जपना ही बंदे का असूल है हर श्वास में ध्यान। करना जो कल काम आज कर ले, नाम जप जप के खजाने भर ले, खजाने भर ले। प्रभु चरणन में सदा ध्यान धर ले, फिर क्या करे जब आएगी पर ले हर सांस में ध्यान। तुझे समझाए शाह सतनाम जी, जिस लिए आया है वो कर काम जी, वो कर काम जी। छोड़ सरदारी बना है गुलाम जी, अंत समय एक ही साथ जाए नाम जी। हर सांस में ध्यान ना वक्त गवा, जो चला गया समय फिर न हाथ आएगा। हर सांस में ध्यान ना वक्त गवा, जो चला गया समय फिर न हाथ आएगा। हर श्वास में ध्यान। धन धन सदगुरु के लिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साध संग जी, जो भी सेवादार यहाँ बरनावा आश्रम में बैठे हैं इसी प्रकार प्रेम पूर्वक बैठे रहें, और जो पूज्य गुरु जी के YouTube चैनल सेंट MS जी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और लिंक को आगे के आगे शेयर भी करते रहें, ताकि और भी लोग सत्संग के साथ ऑनलाइन गुरुकुल के साथ जुड़ सकें। और जूम के तहत भी पूरी दुनिया में आप बहुत बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं, तो सभी इसी प्रकार जुड़े रहें। और YouTube वाले इस चैनल के लिंक को जरूर आप शेयर करते रहें। आपका कोई कमेंट है तो आप वो कमेंट भी जरूर आप लिखते रहें जी। तो इसी प्रकार जुड़े रहना है, किसी ने भी खड़े नहीं होना, आपस में बातचीत नहीं करनी। अब सभी प्रेम पूर्वक अपनी अपनी जगह पर बैठे रहकर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ पूज्य गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साथ संगत जीओ, जो भी साथ संगत लाइव
सामने बैठी है, सुन रही है, देख रही है, यहां भी सेवादार बैठे हैं। आप सबका एमएस जी रहमो करम महा की इस पाक पवित्र बेला पे पधारने का, साथ संगत में आने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। परम पिता परमात्मा ने इंसान को खुद मुख्तियार बनाया है, मर्जी का मालिक बनाया है। 84 लाख शरीर जोनियां हमारे धर्मों में बताई गई हैं, जिसमें वनस्पति है, कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी है, जानवर है और इंसान। गंधर्व देवता अलग से उनका चर्चा भी होती है। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को कहा गया, सर्वोत्तम, खुद मुख्तियार और मुखिया या सरदार जून कि सबसे जबरदस्त शरीर प्रभु परमात्मा ने इंसान को बनाया। इसका दिमाग बाकी सब जीवों से बहुत ही ज्यादा है। और आज आदमी 10 से 15% दिमाग का हिस्सा ही काम में लेते हैं और उससे सुपर कंप्यूटर बन गए, बड़ा कुछ बन गया, पर सिर्फ 10-15% इस्तेमाल करने से। पर जब हम हर चीज के लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जनसंख्या जो बढ़ रही है, पानी की कमी आ रही है, इसके लिए इंसान क्यों नहीं सोचता? कई कह देते जी भगवान देता है, ये तो भगवान का लिखा हुआ है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का, इसलिए बच्चे आते जाते हैं। भगवान ने आपको खुद मुख्तियार बनाया है। उस परमपिता परमात्मा ने आपको मर्जी का मालिक, कुछ हद तक आप नए कर्म कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, अच्छे करो या बुरे। बुरे कर्म करके आप राक्षस शैतान को भी शर्मा सकते हैं और अच्छे कर्म करके आप परमपिता परमात्मा को भी पा सकते हैं। तो उस खुद मुख्तियारी का फायदा उठाते हुए आप उसकी दी हुई कुदरत की चीजों का विनाश ना करें। अब जनसंख्या कंट्रोल का है तो ये किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो। ना चाहें तो बात अलग है। और हमने सारे धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथ पढ़े, पवित्र गुरबानी पढ़ी, पवित्र कुरान शरीफ पढ़ी, पवित्र हमारे वेदों की चर्चा तो हम शुरुआत से ही करते हैं। तो सारे पवित्र ग्रंथों में, धर्मों में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि बच्चे 5, 10, 15, 20 पैदा करो। संयम का जिक्र मिलता है, संतोष, धन होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, इसका जिक्र मिलता है। तो आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। कितना अच्छा हो कि आपके या तो एक ही हो या फिर 2, इससे ज्यादा ना हो। अच्छा पालन पोषण भी कर पाएंगे, अच्छा पढ़ा लिखा के उसको देश के लिए, समाज के लिए बहुमूल्य बना देंगे। और जितने ज्यादा होंगे, एक तरह से आप समाज के लिए, देश के लिए और संसार के लिए घातक काम कर रहे हैं, अनजाने में ही सही। लेकिन जो जनसंख्या विस्फोट आपको कुछ दिन पहले भी चर्चा करी थी कि वो होने वाला है, क्योंकि 1 सेकंड में पता नहीं कितने बच्चे हो जाते हैं। जिसने किसी ने कैलकुलेट कर रखा होगा वो भाई लिख के हमें भेज देना कि 1 मिनट में कितने पूरे वर्ल्ड में और भारत में कितने, और 1 दिन में, 1 घंटे में, और गुजरते कितने हैं, बैलेंस कितना बच जाता है। तो आप देखेंगे जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, साधन कम होते जा रहे हैं। तो ये 2-3 बातें हमेशा आप दिलो दिमाग में रखें
कि प्रकृति हमें देती बहुत कुछ है, पर अगर हम उसका नाश करते हैं तो फिर वो भी कहीं ना कहीं उग्र हो जाती है। पेड़ कट रहे हैं, पहाड़, नदियां खत्म होती जा रही हैं, सिमटती जा रही हैं, या फिर कहीं बाढ़ ही आ रही है, और मौसम बेमौसम हुए पड़ा है। जब सर्दी चाहिए गर्मी है, और गर्मी चाहिए सर्दी है। ये सारे बदलाव संकेत देते हैं कि आदमी, खास करके आदमी, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार है। चाहे तो वो पोल्यूशन कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे काट रहा है, चाहे वो पहाड़ों की कटिंग कर रहा है, खात्मा कर रहा है, तो ये खुद मुख्तियार इंसान, आज जिम्मेदार इंसान, इस जिम्मेदारी से हटके प्रकृति के नाश करने में लगा है। और बड़ा डर लगता है कहीं प्रकृति उग्र रूप धारण करके प्रलय महाप्रलय ना ले आए। क्योंकि राम जी, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ने, उस ओम परमपिता परमात्मा ने बैलेंस बनाने के लिए, सृष्टि का बैलेंस बना रहे, तालमेल बना रहे, हर चीज बनाई है। एक भी ऐसी चीज नहीं जिसे आप ये कहें कि ये फालतू की चीज है। ये आपका भ्रम हो सकता है, अज्ञान हो सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है, जो वो बना रहा है, जो कुछ किया कर रहा है, वो सब सोच समझ के करता है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। एक आपको उदाहरण दिया करते हैं कि एक पेड़ के नीचे दो अमली नशा करके लेटे हुए थे, धुत थे। बेरी का पेड़ था, आसपास सब्जी की बेलें लगी हुई थी। तो अभी वो बातें कर रहे थे तो भगवान की गलतियां निकालने लग गए। जब आदमी नशा कर लेता है ना, अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। उसको लगता है हम दो हो गए, एक मैं और एक नशा। तो वो भी ऐसे ही कह रहे थे, कहता यार मेरी बात सुन। दूसरा कहता बोल क्या है? कहता ये देख बेरी कितनी बड़ी है। कहता बहुत बड़ी है यार, बहुत लंबी चौड़ी है। कहता इसके लगे छोटे छोटे बेर। कहता बिल्कुल सच। कहता इधर निगाह मार। कहता हाँ। कहता मरियल सी बेल है। कहता बिल्कुल मरियल बेल है। और पेठे इतने बड़े बड़े कद्दू लौकी लगे हुए हैं। कहता यार सच है। तो कहता कर दी ना भगवान ने गलती? दूसरा कहता बिल्कुल, हमें मिले तो हम उसको समझाएं। अब वो तो मिले तो ना। कहता वाकई बहुत बड़ी गलती कर रखी है। अभी कुछ देर बातें करके हटे ही थे तो पहले वाला बोलता, कहता यार भगवान की गलती काट दे, वो सही है। दूसरा कहता अब क्या हो गया? अभी तक तो तू भगवान को कह रहा था गलत है, इतनी देर में क्या हो गया? कहता सुन। कहता हाँ। कहता हवा तेज चली थी। कहता हाँ चली थी। कहता बेरी का एक बेर टूट के मेरे नाक पे लगा, अगर इसकी जगह पेठा होता तो सिर्फ छिद्र रह जाते, बाकी सामान साफ। तो हकीकत ये है, सच ये है कि वो राम जो करता है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, वो सही करता है। इसी पे एक और बात आपको सुनाया करते हैं। एक राजा वजीर की बात। वजीर जो था वो हर बात पे भगवान का शुक्राना करता था। कोई भी बात होती कहता जी बहुत अच्छा, मालिक जो करता है सही करता है, धन्यवाद परमात्मा। एक दिन शिकार खेलने गए और शिकार खेलने गए, राजा ने तीर चलाया या कटार निकाली, उसका अंगूठा कट गया एकदम से, खून के फुहारे छूटे। साथ में वैद हकीम होते हैं, उन्होंने पट्टी वगैरह करी। वो वजीर को कहता ये क्या हुआ? कहता जी भगवान जो करता है सही करता है। अब राजा तो राजा है, गुस्सा आ गया। कहता काहे का दोस्त, मेरा अंगूठा कट गया और तू कह रहा ठीक हो गया? ना कोई ये कहा कि भाई आपके दर्द हो रहा है, ना ये आप कह रहे हो जो भगवान करता है ठीक करता है। कहता उठाओ इसको।
और 6 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दो। अब राजा का हुक्म कौन डाले, पकड़ा और काल कोठरी में डाल दिया। 2-3 महीने बाद वो राजा फिर शिकार पे गया, रास्ता भटक गया और आदिवासी एरिया में चला गया। नगन लोग रहते हैं, हमने अपने आंखों से भी देखा। तो उन्होंने पकड़ा बादशाह को और ले गए, कहते इसकी बलि देंगे। शाम से का समय हुआ आया, जैसे वो नाचते कूदते हैं या तिलक लगवाते हैं या संदूर लगाते हैं, तो वो सारा कुछ कर करा के कपड़े उतारो जी, कहते इसको नगन करेंगे। नंगा किया तो फिर उनका तांत्रिक आया, उसने थोड़ा चेक किया और बोलने लगा कि ना भाई ना। कहते क्या? कहते इसकी बलि नहीं दी जा सकती। कहने लगे क्यों? कहने लगे इसका अंग भंग है, इसका अंगूठा कटा हुआ है और शरीर पे अगर कोई अंग कट जाए तो वो कहने लगा उसकी बलि अपने यहां मंजूर नहीं होती। राजा को छोड़ दिया, कपड़े पहन के वो भाग लिया, सीधा ही जेल में पहुंचा। अपने यार दोस्त को बाहर निकाला, कहता यार बहुत दुख लग रहा है, तूने जो कहा था वो सही निकला। कहते कैसे? कहता ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, अगर अंगूठा ना कटा होता तो मैं बलि चढ़ जाता। कहता जी मैं तो पहले ही कह रहा था, भगवान जो करता है वो सही करता है। राजा कहता चलो मेरे लिए तो सही किया, तेरे लिए क्या सही कर दिया? 6 महीने में जेल में पड़ा रहा। कहता ये भी सही किया है। कैसे? कहता सुन राजन, आपा दोनों इकट्ठे जाते थे शिकार पे। कहता बिल्कुल। और दोनों इकट्ठे भटक जाते। कहता भटक जाते। कहता आदिवासी दोनों को ले जाते, तेरा तो अंगूठा कटा है, मेरा तो नहीं कटा, मेरा तो सिर काट देते। तो इसलिए भगवान जो करता है अच्छा करता है, पर आदमी समझता नहीं है। अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, अंधाधुंध पहाड़ों का खात्मा किया जा रहा है, अंधाधुंध घर बनते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार होते थे तो नेचुरली एक घर में 4 भाई, तो चारों भाइयों का परिवार रह लेता था। 2-4 कमरे और डालिए, ऊपर नीचे हो लिए, बात खत्म। ऊपर कमरे डाल दिए। लेकिन आज 2 भाई हैं, वो भी अलग, एक का घर अलग, दूसरे का अलग। तो यूं जैसे आपको कल गाड़ियों के बता रहे थे परसों, उसी तरह ये घरों का सिलसिला चला हुआ है। जंगल कट रहे हैं, खनन हो रही है, हम रोक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब आप समाज वाले समझोगे तभी ये रुकेगा, वरना नहीं रुकता। चाहे राजा महाराजा कितना भी जोर लगा ले, अगर आप नहीं हटते। अब देखो कई जगहों पे शराबबंदी की गई, अब वो घर के चूल्हे पे ही बना रहे हैं देसी। अब बाहर वाली तो बंद हो गई, लेकिन ये चूल्हे वाला गुड़ तो देना पड़ता है, चाय के लिए मिल जाता है। और इन्हीं चीजों से मिला मिलू के शराब बना लेते हैं। हम महुए के पेड़ के फूलों से शराब बन जाती है, नारियल से शराब बना लेते, काजू से शराब बना लेते। तो सारा समाज जागेगा तभी कोई राजा महाराजा अगर कुछ कहेगा उसका असर होगा। अगर समाज नहीं जागेगा कोई आपको गलत कार्य से नहीं रोक सकता। पहले अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि हां हमारी ही बर्बादी होने वाली है, हमारी आने वाली औलाद, हमारी आने वाली पीढ़ियां दुखी होंगी। ये सोचोगे तो पेड़ पौधे नहीं काटोगे, ये सोचोगे तो खनन वगैरह, ये जो पहाड़ खात्मा हो रहा है, प्रकृति ने इसको किसी न किसी वजह से तो बनाया है, ऐसे तो नहीं। तो भाई ये बेहद जरूरी है। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि भाई एक ही सही और 2 के बाद नहीं, ये आप धारण करके रखें। हमें लगता है हमने ये मानवता भलाई का कार्य ऑलरेडी चला रखा है जी, ये चला हुआ है। तो आप हमेशा याद रखिए, उसको अलग से नाम देके और फिर से बताएं। हाँ आशीर्वाद बेटा, बच्चे तो तैयार रहते, पहले भी हो चुका है और आज भी कह रहे हैं जी हम तो तैयार हैं जी। नारा लगाएं, भगवान खुशियां दे, लाइव वाले भी और ये भी। तो एक नया नारा हमने यही दिया कि एक ही सही 2 के बाद नहीं। पहले भी आपको एक दिया था और आज एक और थोड़ा सा जोड़ दिया, ख्याल में आ गया वैसा आपको बता दिया।
तो आपने इसको माना है और साथ संगत ने ऑलरेडी मान रखा है, तो भगवान सबके घरों में खुशियां दे। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी भगवान उनको भी खुशियां दे। आप अमल कीजिए, देश की तरक्की होगी। आने वाला जनसंख्या का विस्फोट होने से हो सकता है भगवान जी बचा लें, वरना आप पहले के मुकाबले देख लीजिए कितने रेट बढ़ गए बेरोजगारी के, कितने रेट बढ़ गए क्राइम के, कितने रेट बढ़ गए आवारागर्दी के। तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इतना कोई भी आपको काम नहीं दे सकता। कहां से देंगे जब पैदा ही एक के 5-5 7-7 हैं। कईयों को तो गिनती नहीं पता होती, मेरे कितने घर में रह रहे, कितने बाहर घूम रहे, कच्चे में होते हैं। अजीब सा लगता है। हम कई बार सत्संग करने जाते थे ऐसे इलाकों में जिनके 10-10 12-12 बच्चे, और वहां पहले ही कहते थे गाड़ी आराम से चलाना भाई, या खुद चलाते थे तो आराम से कर लेते थे। क्यों? वो हॉर्न बजा नहीं, गाड़ियां आई नहीं, और घर से यूं निकलते थे जैसे पूछो मत। और वो सिर्फ कच्चे कच्चे में, कहीं तो वो भी नहीं होता था। अब 12 हैं, अब छोटे छोटे नंबर, फर्क थोड़ा थोड़ा है, साल साल का फर्क होगा। तो अब आपने इतने बच्चे पैदा कर रखे हैं, जब परेशानी आती है, मुश्किल आती है, फिर भगवान को दोष देते हैं कि भगवान अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब हमारी सुनता क्यों नहीं, तूने सुनी क्या? और एक अखबार में एक दिन बड़ा एक किसी ने दिखाया हमें, इंटरेस्टिंग चीज आई हुई थी। वो कहां का आदमी था, किसी प्रदेश बाहर के देश का था। उसके शायद पोते मिला के बच्चे मिला के 120 के 112 बच्चे थे, और उसके बाद वो प्रचार कर रहा था कि बच्चे ज्यादा पैदा ना करो। मैंने कहा यार तू तो शर्म कर ले, तू तो ऐसा प्रचार मत कर। कहता नहीं ज्यादा नहीं होने चाहिए, 120 के पता नहीं 12 बच्चे पैदा करके, और कहता ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो कहीं विदेश का था अखबार का एक टुकड़े में, उसका नाम भी था ऑलरेडी, और उसकी पत्नी कितनी तो पत्नियां ही थी, और मतलब आगे बच्चे। हाँ, अपने इधर तो मिजोरम में 162 बता रहे, वो अकेले की था, वो विदेश का था। हाँ ये हो सकता है, ये कह रहे जी कहीं विदेशों में थे, और 119 बीबियां और 100 जी, तो बहुत सारी पत्नियां और 119 बच्चे। तो ये बड़ी बात है। अब और उसके बाद वो प्रचार करने में लगा हुआ है कि भाई बच्चे पैदा ज्यादा नहीं करने चाहिए। तो जिसके 1 है 2 है 3 है वो तो चलो करे, फिर भी ठीक लगता है, पर चलो उसको सोचिए आगे क्या पता गाड़ी कहां जाके रुकती। तो ऐसे आदमी समाज के लिए, हम उनको बुरा नहीं कह रहे, लेकिन जरा सोचिए तो सही कि कहते नहीं ये तो मालिक की देन है, हम कौन होते रोकने वाले। तो फिर नाखून क्यों काटते हो भाई? ये भी तो मालिक की देन है, बढ़ने दो। बाल क्यों काटते हो? वो भी बढ़ने दो, वो भी तो आप काटते हो। मालिक की देन तो बहुत कुछ है। पैरों के नाखून इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, हाथों के इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, और फिर नहाते क्यों? ये कौन सा मालिक ने कहा नहाना है? ये भी मालिक की देन है, शरीर है, चलने दो जैसे चलता है। तब तो आप समझदार हैं, नहाते भी हो, कपड़े भी पहनते हो, नाखून भी काटते हो, खाना भी सही ढंग से अपने तरीके से खाते हो, और बच्चों के टाइम कहते नहीं नहीं ये तो मालिक की देन है। आपको दिमाग दिया है, आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर ऐसा करना चाहें। अभी किसी सज्जन ने लिख के दिया है, हमें नहीं पता, ये उन्होंने कहीं सर्च मारा होगा। इंडिया में बर्थ जो है लिखने में, अच्छा 51 हर मिनट में पैदा हो रहे हैं, और 3074 हर घंटे में पैदा हो रहे हैं, 3074। और डेथ सिर्फ 19 की 1 मिनट में, और 1116 1 घंटे में। तो इसका मतलब है लगभग 1900 या 2000 तो बढ़ ही रहे हैं।
और पूरे वर्ल्ड का तो और भी बड़ा तगड़ा काम है। 1 मिनट में 278, 1 सेकंड में 4 पैदा होते हैं, और 1 घंटे में 16,720, और डेथ 1 घंटे में 6,611। तो मतलब 10,700 बच्चे तो लगभग पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं 1 मिनट में। तो ये विस्फोट वाला काम है कि नहीं है? ये तो होता जा रहा है। तो चिंता करनी चाहिए। संसाधन कहां से जुटाएगा कोई? कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी मशीनरी, किसी भी चीज का प्रयोग कर ले, हर किसी को इतने पैदा करोगे तो रोजगार मिल ही नहीं सकता। रोजगार बनाएंगे कहां से और किस चीज का? क्या रोटी बनाने का रोजगार की बना इनको खिलाओ भी बना बना के? वो तो घरों में बन जाती है, वो भी खिलाई जाती है। फ्री में अन्न चल रहा है, फ्री में खाना दिया जाता है। लेकिन अब कंट्रोल करना और वश में रखना तो आदमी के हाथ में है। तो आपसे यही गुजारिश है। आज का टॉपिक ही ये है कि आप जितना हो सके इन बच्चों पे कंट्रोल करना है। और बच्चों ने आज प्रण कर लिया है कि 1 ही सही और 2 के बाद नहीं। तो ये आप ध्यान रखें। हाँ, किसी के भाईजान जुड़वा हो जाता है वो एक अलग चीज है, वो कई बार हो जाता है, ना चाहते हुए भी गड़बड़ हो जाती है। तो वो तो भाई आप अगर पहली बार ही जुड़वा हो गया तो चलो 2 हो गए बस, पर दूसरी बार हो गया तो फिर 3 हो जाते हैं। कोशिश करो आप वैसे नॉर्मली 1 या 2 काफी है, इस पे ध्यान दीजिए। सो प्यारी साथ संग जियो, ये जरूरी चीजें हैं, क्योंकि जनसंख्या जब तक रुकेगी नहीं देश संसार तरक्की नहीं कर सकता। कई बार कई सज्जनों को कहा कि बकरे मुर्गे नहीं खाने चाहिए, कहते अगर नहीं खाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे। तो आप बढ़ रहे हो, उसका भी कोई तरीका बताओ। बकरे मुर्गे का तो आपने सर्टिफिकेट ले रखा है कि हम खाते इसलिए हैं ताकि जनसंख्या कंट्रोल में रहे, जो कि 100% झूठ है। क्योंकि बकरे मुर्गे अगर हैं तो मांसाहारी जीव भी, शेर है, चीता है, बिल्लियां हैं, कुत्ते, पता नहीं कितने जीव जंतु ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बना हुआ है। समुद्र में सिस्टम है, छोटी मछली को बड़ी, उससे बड़ी को उससे बड़ी, और उससे बड़ी को उससे बड़ी। तो कंट्रोल में रहता है सारा साजो सामान। पर इंसान तो खुद मुख्तियार और खुद कंट्रोल कर सकता है अगर आप जागृत हो जाएं। हालांकि काफी जागृति आई है पहले से, लेकिन आज भी गांव में अगर पहली बेटी हो जाए तो फिर बेटा, दूसरी होगी तो नहीं, जब तक बेटा नहीं तब तक नहीं। बेटियों के नाम भी बदल देते हैं। पंजाबी च कहते अक्को, पुराने टाइम में भी अक गई सी बस कर पाई। और इधर हरियाणा साइड में बहुतेरी, या यूपी साइड में बतेरी या बहुतेरी, मतलब बहुत हो गई बस। खुद नहीं बहुतेरी समझ रहा कि तू बस कर भाई। खुद कहता ना ना इसका नाम रख देते हैं बहुतेरी, ताकि लड़की ना आए, अगला लड़का आ जाएगा। तो नाम ही रखना था तो पहली का रख देता, दूसरा लड़का हो जाता। तो नाम में कुछ नहीं पड़ा, ये सिस्टम है। आप डॉक्टरों की राय लीजिए। और हमें लगता है बेटियां बेटों से कम किसी मामले में है ही नहीं, बराबर है। बल्कि कहीं ना कहीं बेटियां अपने माँ बाप के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं या ममता का भाव रखती हैं, वो बेटों के अंदर नहीं होता कुदरती तौर से। ऐसा नहीं कि बेटे कोई गलत होते हैं, अच्छे हों, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जो ममता की भावना बेटियों के अंदर होती है वो अपने माँ बाप के लिए आखिर तक रहती है। ये हमने देखी हुई बातें, अजमाई हुई बातें। और दूसरी बात, जिन घरों में बेटी नहीं होती वहां रहना सहना, तमीज नाम की चीजें बहुत कम पाई जाती हैं। और यहां बेटी होती है वहां रहन सहन में और तमीज, बोलने में, पहनने में बहुत सारी तमीज रहती है। तो इसलिए भाई आप ये मत सोचो कि बेटा ही चाहिए, ये मत सोचो कि बेटी ही चाहिए। एक बेटा हो गया चाहे बेटी हो गई, बस मालिक की देन है। पर ज्यादा ही है तो 2, 2 के बाद नहीं। तो ये आपने
आज लगभग यहाँ कुछ सेवादार सामने ऑनलाइन साथ संगत, तो हमें बात ये 6 करोड़ 6.5 करोड़ तक पहुंच ही जानी है। तो ये सारे अमल करेंगे तो हमें लगता है कुछ तो कंट्रोल होगा। इतने बच्चे अगर मिलके आगे से ख्याल रखेंगे कि जिनकी नई शादियां हो रही हैं, जिनके एक एक बच्चा है, कि भाई एक ही सही, 2 के बाद नहीं, ये ध्यान रखिए। और नई शादी वाले तो जरूर, हम कहते हैं कि जो आज शादियों वाले आते हैं ना, वो साथ में अगर ये पर्ण भी लिख दिया करें कि हम इससे एग्री हैं, तो हमें और भी खुशी होगी। यहाँ जितनी भी शादियां करवाते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं काम। आज भी शादियां हैं, पूछ लेना उनसे कि अगर एग्री हैं क्या वो इस बात के लिए, क्योंकि नई शुरुआत हो रही है। और अगर वो बच्चे लिखवाना चाहेंगे तो हमें पर्ची लिख के झट भेज देना, पहला परिवार, दूसरा, 3 परिवार यहाँ हैं, 3 परिवार आए हुए हैं। अगर इनमें कोई एग्री हो लिख के भेज दें, तीनों, 1 2, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी। तो आज से ही इसकी शुरुआत हम तो यहां से करने जा रहे हैं, वैसे साथ संगत कर चुकी है, पर हमें बड़ी खुशी होगी जैसे आप दूसरी चीजें करते हैं कि शादी के दिन दोनों बच्चे ये साइन करके दिया करें कि हाँ जी, हम लिखित में देते हैं कि हम आगे बच्चे एक ही सही, 2 के बाद नहीं, ये बड़ा पर्ण करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुआ करेगी अगर ऐसा कुछ लिख के वो पर्ण कर लें तो बड़ा अच्छा लगे। आज तो चलो नाम लिख दो, लिख बाद में कर लेना, क्योंकि इस तरह का लिखने का काम जो लिखवाते हैं वही कर सकते हैं भाई, हम तो बताने वाले हैं। बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे इतने बच्चे लिखते में पर्ण कर चुके हैं, और जो जिनके अभी भी एक एक है या शादियां हो चुकी हैं ऑलरेडी, वो भी ये पर्ण कर सकते हैं लिखित में कि हाँ, जैसे हम सफाई महाअभियान करने जाते हैं ना बाहर शहरों में, और उनके शहर वासियों से लिखवा के लेते हैं कि आगे से सफाई रखा करेंगे, तो कुछ ऐसा कागज सा फार्म सा बना लें आप, जिसपे ये बच्चे लिख के दे दें हाँ जी, हम इस बारे में एक ही सही, 2 के बाद नहीं को पूरी तरह से दिलो दिमाग से मानने जा रहे हैं, लिखित में पर्ण कर रहे हैं, जैसे बॉडी डोनेट का करते हैं या और करते हैं। तो इसका भी एक फार्म बना के भरा जाए और रोज हमें बताया जाए कि इतनी संख्या हो गई, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा, हमें बहुत ही खुशी होगी। और जो सुन रहे हो भाई, चाहे आप मानते हो हमें चाहे नहीं मानते, यकीन मानो, आप करके देखो, अगर एक एक बच्चा है कैसे फर्क पड़ता है, जरा सोच के देखिए। 5 बिघे 5 एकड़ एक के पास है, 2 एकड़ एक के पास है, एक एक बच्चा है, दोनों की शादी हो गई, पहले तो 7 एकड़ हो गई, जमीन घटने की बजाय बढ़ गई। दूसरी बात, घरों की जो भरमार है, पेड़ कट रहे हैं, 2 की जगह 1 घर बन गया, और मां बाप की संभाल दोनों की करो। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे आगे से आगे जमीनें जैसे आपने घटाई है ना पैदा कर करके, और वैसे बच्चे अगर कम रखोगे, फिर से आपके नाम जमीनें बढ़ने लग जाएंगी, फिर से जायदाद आपके नाम ज्यादा होने लग जाएगी, और आप सुख में जिंदगी जी पाएंगे। तो हमारा काम तो चौकीदार सेवादार की तरह बताना भाई, माना ना माना आपकी मर्जी। सो आशीर्वाद। और अब वो शादी वाले परिवार हैं जी, जो ब्रह्म विवाह कि बच्चे नशा नहीं करते, दहेज नहीं लेते, और परिवार वाले आपस में सहमत होते हैं, कानूनी तौर पे लिखा जाता है, तो तीनों परिवार ही उस बात से सहमत है, लिख के देंगे बाद में। तो सबसे पहले तो तालियां, हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे ये बेटे बेटियों ने पर्ण कर लिया है कि एक ही सही, 2 के बाद नहीं, उनकी शादियां होने जा रही हैं। वैसे तो सात संगत करोड़ों के रूप में पर्ण कर लिया है, पर लिखित में हो जाए तो और भी अच्छा लगेगा, याद भी रहेगा कि नहीं भाई हमने तो लिख के दे दिया। तो यूपी आज आश्रम में वो शादियां हो रही हैं जी। पहला परिवार, लड़के का नाम साहिल इंसा पुत्र गिरधारी लाल इंसा जी का, निवासी प्रीत नगर सरसा। लड़की का नाम मुस्कान इंसा पुत्री राम नारायण इंसा जी की, निवासी गांधीनगर दिल्ली। दूसरा परिवार, लड़के का नाम नवनीत इंसा पुत्र सुखमंदिर इंसान जी का, निवासी लुधियाना पंजाब। लड़की का नाम सिमरन इंसान पुत्री गुरमीत इंसान जी की, निवासी गांव ढाबा जिला लुधियाना पंजाब। तीसरा परिवार, लड़के का नाम सतनाम इंसान पुत्र सुबेग इंसान जी का, निवासी ढडरिया जिला संगरूर पंजाब। लड़की का नाम रूबल इंसान पुत्री सुखदर्शन इंसान जी की, निवासी बठिंडा पंजाब। सभी परिवार दीन दुखी मद के लिए बैंक में 1,26,554 रुपए वहां जमा करवा चुके हैं, और लड़का लड़की आपस में दिलजो मार डालेंगे। सो बेटा, शास्त्रनाम जी गिरने से पहले फोर्स बैंक के भी बच्चे हैं, तो उन सबसे पहले उनको सैल्यूट कि अपनी जान पे खेल के वो जान बचाते हैं, समाज में काम करते हैं अच्छे। बाकी भी सारे सेवादार बच्चे हैं जिन्होंने यह पर्ण किया, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद।
तो बेटा जैसे ही साज बजेंगे तो आपस में दिल जोड़ माला डालना जी। हाँ जी, चलाइए साज। जी बहुत आशीर्वाद बच्चों, आपस में प्यार से रहना बेटा, बड़ों का सत्कार करना, छोटों से बेगर्ज प्यार करना और एक दूसरे का सम्मान करना। भगवान आपको खुशियां दे। और ये जो आपने आज पर्ण कर लिया, ये अपने आप में आज आप पहले जोड़े हो तीनों जिन्होंने पहला पर्ण किया है, अपने आप में ये भी बड़ी बात। बहुत आशीर्वाद बच्चों, बहुत ही आशीर्वाद। तो प्रसाद ले लेना बेटा, फिर आप बैठ जाना अपनी जगह। आशीर्वाद। और हम चाहेंगे जो इसका एक नाम दिया करते हैं हर जो भी अपने कोई नया काम चलाते हैं, तो इसका भी एक अलग से, जैसे डेफ्थ कैंपेन चल रही है, सीड कैंपेन चल रही है, या वो दिया जलाने फ्लेम कैंपेन चल रही है, ऐसे इसका एक नाम अगर दे दिया जाए तो हमें लगता है और भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इसका एक नाम आज से, हालांकि ये चल तो पहले से ही रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा कि शादी के टाइम भी इसको थोड़ा ऐड करके आप पर्ण किया करें, तो इसमें लिख के आया करेगा आगे से। इस बार तो पर्ची में अलग से आया है और उसमें दोनों मियाँ बीबी के साइन भी हुआ करें वो फार्म पे, तो उनको भी गर्व होगा कि हाँ हमने भी एक बहुत बड़े यज्ञ में एक आहुति के रूप में पर्ण किया है। सो बहुत आशीर्वाद बच्चों, अपनी जगह जाके बैठ जाना बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। और हाँ ये कह रहे हैं भलाई का 22वां कार्य था जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ही बच्चे के लिए प्रेरित करना, तो आज उसको थोड़ा मॉडिफाई करके नया कार्य ही हो गया वो हमारे ख्याल से। तो ये आप इसका नाम अलग से दे देना जी। क्योंकि शादी के समय ही पर्ण करना है और पहले शादियां हो चुकी वो भी पर्ण करेंगे, लिखित में होगा जैसे आप पहले करते हैं। तो MSG ऑनलाइन गुरुकुल आज का प्रोग्राम शास्त्र राम जी धाम सरसा पूरे भारत देश में, इसके अलावा विदेशों में कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, सिंगापुर और इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, UAE, दुबई, फ्रांस, अबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान और मॉरिशस, जॉर्डन आदि देशों के साथ संगत जूम के माध्यम से 200 जगहों से जुड़ी हुई है जी। और फेसबुक के माध्यम से लाखों की तादाद में साथ संगत आज शायद यूट्यूब के माध्यम से है क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम रही। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। आपके घरों में कुछ भी मीठा प्योर वेज पड़ा हो आप ले लेना, प्रसाद बन गया जी। MSG महारेमोगर माह के उपलक्ष्य में दीन दुखियों की मदद के लिए बैंकों में जमा करवा रहे हैं जी। अजीत सिंह सरी कनाडा में 25,000, अनु ऑस्ट्रेलिया में परिवार सहित 25,000, नरेंद्र इंसा लंदन में 25,000, जनरल स्टोर है जूस कॉर्नर बहने 22,500, आकाश इंसा कनाडा में 15,777। ऑनलाइन देख रहे हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया की साथ संगत ने ऑस्ट्रेलिया में 2.5 लाख, मनदीप कौर कनाडा में 30,000, राहुल व सुनैना मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, बेटे गर्भमीत के 3रे जन्मदिन की खुशी में ऑस्ट्रेलिया में 25,000, नवजोत व हंसमीत सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, बेटे अबीर के 4थे जन्मदिन की 28,484 रुपये। तो ये सब बच्चे आशीर्वाद जिनके जन्मदिन उनको बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आपका केक दिख रहा है, नारा लगा केक काट लें। और बाकी भी सब दिख रहे हैं, तो आपके घरों में नई नई खुशियां मालिक दे, नई नई खुशियों से नवाजे और सेवा से में मन लगे, बचनों पे पक्के रहते हो आप, हर क्षेत्र में नेक काम में अच्छे कामों में तरक्की करें। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये नारा लगा केक काट लेना, बच्चों को दे देना बेटा जी आशीर्वाद। और कोई बीमार है या बच्चे नहीं हो रहे तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। अच्छे डॉक्टरों से दवाई लो, सिमरण करो। अगर बच्चे वैसे ही नहीं हो पा रहे, डॉक्टरों ने कहा कि रिपोर्ट ओके है, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके घरों में जल्दी किलकारियां गूंजें। और बीमार हैं तो अच्छे डॉक्टर की राय लेके सुमरण करके दवाई लें, कि दवा और दुआ दोनों काम करते हैं अगर आप सिमरण करके दवाई लेंगे। तो आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं जो जाने वाले हैं जी, खड़े हो जाएं। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और भगवान खुशियां दे, सारे परिवारों को खुशियां दे। आए हैं साथ संगत का नारा भी मंजूर और
जा रहे हैं तो साथ संगत को आशीर्वाद कहना। सो प्रसाद ले जाना, नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद जी, आशीर्वाद बेटा। और एक और ख्याल में, कल से 11 बजे मजलिस होगी, ये ध्यान रखना जी। पहले से ही बोल दें जी आपको। और फौज और पुलिस महकमे से सेवादार जो सामने भी हैं, आए भी हैं कुछ सेवादार, और कुछ लाइव भी सुन रहे होंगे, तो सबसे पहले आप सबको ग्रैंड सैल्यूट, क्योंकि आप अगर जागते हैं तो समाज में शांति रहती है, समाज में खुशियां रहती हैं। तो हमारे बेटे बेटियों को भगवान और शक्ति दे और ताकत दे, ताकि आप समाज के प्रहरी हैं, आपको और शक्ति हिम्मत दे, घरों में खुशियां दे। नारा लगा के बैठ जाना बेटा। बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। जो खड़े हैं या सुन रहे हैं उनको भी आशीर्वाद, भगवान बहुत खुशियां दे जी। बैठ जाइए। परिवार में कोई चोड़ा छोड़ गया हो, ऐसा कोई आया है तो बेटा, तिल बदे न राई कटे जो लिख दी करतार। श्वास जो लिख दिए जाते, तिल के दाने जितने बढ़ते नहीं, राई के दाने जितने कम नहीं होते। दुख भी लगता है जो चला जाता है, लेकिन जिसने राम का नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नामी जाती है। सो सिमरण कीजिए, भक्ति कीजिए, भगवान आपको शक्ति देंगे झेलने की। अस्थियां लेके आए हैं, आपके घर में आंगन है तो वहां या खेत में या फिर कहीं भी जगह नहीं तो आश्रम में एक अस्थियों को दबा के उनके ऊपर एक पेड़ लगाइए, फलदार हो। मरणोपरांत भी उसकी अस्थियां उस पेड़ को तेजी से चलाएंगी, ये अजमाया हुआ है। आज यूएसए भी इसको अपना रहा है। हमने भारत में ये कौन से सन 11 में या जो भी किया था 2000, इसकी शुरुआत हुई थी। वो सन अगर लिख के दे दिया करें साथ तो अच्छा है। तो आज आप आए हैं तो वो आत्मा का भी भला होगा, आपको भी दुआएं उसकी मिलती रहेंगी। जब समाज का भला करेगा वो पेड़, तो बेटा नारा लगा के बैठ जाए, मालिक आपको शक्ति दे, आशीर्वाद जी। प्रसाद ले लेना। जिन सेवादारों की शिफ्ट पूरी होगी वो जाना चाहते हैं, प्रसाद ले जाना बेटा। सुमन करते रहना, सारे परिवार को आशीर्वाद कहना, घरों में खुशियां देना जाके, और मालिक आपको खुशियों से नवाजे। धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा करते हैं। सो नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद जी, आशीर्वाद। और बाकी सभी को अच्छे नेक कामों के लिए, नए काम शुरू करने के लिए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। कोई नई समितियों के सेवादार आज कोई चाहते हो कि हमने पक्की समितियों में शामिल होना है, शास्त्राम जी गिनने से पहले फोर्स में गए या किसी भी समिति में, तो वो खड़े हो जाएं सामने भी। तो बेटा वही बात, धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, भगवान आपको अलग अलग खुशियां दे, बहुत सारी खुशियां दे। सो नारा लगा के बैठ जाना और बाद में नाम रजिस्टर करवा लेना, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बच्चों प्रसाद ले लेना। तो प्यारी साथ संगत जियो, जितने भी लाइव पे आप देख रहे हैं, एक बार फिर से पुनः आपको आशीर्वाद कहते हैं। और प्रसाद कोई भी पड़ा हो आप ले लेना। मालिक घरों में परिवारों में खुशियों से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको, मालिक खुशियां दे।